अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह फैसल बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज सकते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट प्लान हमें ऑफर किए जाते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए वो किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हमें सीएनआईसी की कॉपी या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सीएनआईसी जारी किया जाता है उसकी कॉपी, फिर हमें फ़ोटोग्राफ और वाइट पेज पे सिग्नेचर और उसके साथ साथ हमने प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पे शो करना होता है। उसके साथ साथ ये 4 फॉर्म है जो हमें वेबसाइट के ऊपर दिए गए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ये चारों फॉर्म हमने डाउनलोड करने होते हैं और इनको फिल करके इनके ऊपर भी हमने सिग्नेचर करने होते हैं। इस तरह ये फॉर्म फिल करने के बाद हमने सिंपली क्या करना होता है, बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है। बैंक की वेबसाइट हम ओपन करते हैं मोबाइल के ऊपर ही, तो आप देख लें इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर मेन मेन्यू, हमने सिंपली मेन मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप देख लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऑप्शन पे हम जो ही क्लिक करते हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट का मेन मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें इसका जो ओपनिंग क्राइटेरिया है, फिर जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं उनके फीचर और उसके अलावा जो पाकिस्तानी करेंसी में या यूएस डॉलर में जो अकाउंट्स के ऑप्शन है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। लास्ट पे आप देखेंगे तो अप्लाई और नाउ की ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होता है। आप देखें जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी फैसल बैंक की तरफ से ऑनलाइन अकाउंट ऑफ़र किए जाते हैं वो सब हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक कन्वेंशनल में भी और इस्लामिक में भी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हमें दिए जाते हैं। कन्वेंशनल में जो भी अकाउंट्स हैं वो भी फर्दर कैटेगराइज हैं, उसमें करंट अकाउंट्स भी हैं और सेविंग अकाउंट्स भी हैं। और इसी तरह यूएस डॉलर में भी हमें सेविंग अकाउंट्स भी दिए जाते हैं और करंट अकाउंट भी हमें दिए जाते हैं। हम रैंडमली यहाँ पे कोई एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सपोज फैसल इस्लामिक जो है करंट अकाउंट हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पे उसके अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देखें जो ही अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्राइटेरिया और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। हम जो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाती हैं। हमने सिंपली ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी होती है और पढ़ने के बाद हमने एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख लें डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये डिक्लेरेशन भी पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद हमने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। आप देखें जो ही हम यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होता है, उसके बाद अपना मदर नेम और उसके साथ साथ हमने अपना फादर नेम यहाँ पे इंटर करना होता है। नाम जो जो हमारा सीएनआईसी के ऊपर है वैसे ही हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। ये नाम इंटर करने के बाद हमने सिंपली जो प्लेस ऑफ बर्थ है हमारी वो पाकिस्तान में कहीं भी है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है और उसके साथ साथ हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद ये हमें कुछ कोड दिए गए हैं, ये हमने सिंपल यहाँ पे इंटर करने होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सीएनआईसी सेलेक्ट कर लेते हैं या आपके पास जो भी आप वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हमसे वो सीएनआईसी नंबर मांगा जाता है। वो सेलेक्ट करने के बाद हमसे नेशनलिटी मांगी जाती है। नेशनलिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो ओपीएफ मेंबरशिप नंबर है ये हमारे लिए ऑप्शनल है, ये हम ना भी इंटर करें तो तब भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड नंबर यहाँ पे हमने इंटर करना होता है। पासवर्ड नंबर इंटर करने के बाद हमने सिंपली जो पासवर्ड की इशुएंस डेट होती है वो यहाँ पे हमने इंटर करनी होती है। पासवर्ड की इशुएंस डेट भी इंटर करने के बाद हमने सिंपली क्या करना होता है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर हम जो ही क्लिक करते हैं तो आप देख लें हमारे सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे जिस जगह जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके साथ साथ अगर कोई और पोस्टल एड्रेस वगैरह है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो भी हम यहाँ पे या अपने दफ्तर का एड्रेस वगैरह भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिस कंट्री में हम स्टे कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है और उसके साथ साथ जो हमारा ऑफिस का या घर का लैंडलाइन नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर और एट दी एंड हमने अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है। वो लिखने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आप देख लें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद हमसे फिर अकाउंट के बारे में और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख लें सबसे पहले आपने सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करनी होती है। हम सपोज यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं और उसके साथ अगर हमारा एग्जिस्टिंग कहीं बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में कहीं भी तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। वो ऐड करने के बाद हमने लास्ट पे फिर से क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले मेंशन किए थे कि ये अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको ज़रूरत
ज़रूरी हैं, जैसे हमने कहा था CNIC या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कार्ड या OPF मेंबरशिप कार्ड या पासपोर्ट या इनकम प्रूफ, ये सारे के सारे फॉर्म और उसके अलावा जो 4 फॉर्म बैंक ने मेंशन किए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपलोड करने। अपलोड करने के बाद हमने सिंपली क्या करना होता है, वो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना होता है। ये फॉर्म सारे के सारे आपने इमेजेस के तौर पे सेव कर लेने हैं, PDF फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो जब अपलोड हो जाएंगे हमने सिंपल क्या करना होता है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप देखें जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैंक की तरफ से हमें कहा जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, बैंक का नुमाइंदा हमें कॉल कर रहा होता है। ये नुमाइंदा हमसे थ्रू व्हाट्सएप भी कॉल कर सकता है, उसके साथ साथ जूम एप्लीकेशन के ज़रिए भी या स्काइप के ज़रिए मुख्तलिफ चैनल जो जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसके ज़रिए वो आपको कॉल करेगा। उसकी आपकी वेरिफिकेशन के बाद फिर वो आपके अकाउंट को या डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और ईमेल के ज़रिए ही आपको अपने अकाउंट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये तरीका है फैसल बैंक में अकाउंट ओपन